जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 79 तक को देख लिया था। अनुच्छेद 79 में पार्लियामेंट यानी कि संसद की चर्चा की गई थी। देखिए, संसद सिर्फ एक भवन का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है। ये आपका मान लीजिए संसद में पूछेगा कि संसद की चर्चा किसमें की गई है, तो भैया अनुच्छेद 79 में पार्लियामेंट की चर्चा की गई है। इस पार्लियामेंट में दो कमरे होते हैं, एक का नाम है राज्यसभा और एक का नाम है लोकसभा। यानी कि अनुच्छेद 79 में ओवरऑल पूरे संसद की चर्चा की गई है। लेकिन अब भैया संसद के तो अब अनुच्छेद 79 में चर्चा कर दिए, अब क्या उसके अंदर का चर्चा नहीं करेंगे? जैसे राज्यसभा की चर्चा किसमें की जाएगी और लोकसभा की चर्चा किसमें की जाएगी, इन सब की चर्चा है। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो संसद का जननी किसे कहेंगे हम लोग, यूके ब्रिटेन को कह दिए थे। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, इसको हम सब बता चुके थे। अब देखिए, यह जो राज्यसभा है और यह जो लोकसभा है, इसके लिए अलग से अनुच्छेद आती है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। आइए इसको हम समझते हैं। कहा गया है कि जो राज्यसभा होता है उसको हम अस्थायी सदन कहते हैं, लेकिन जो लोकसभा है उसको हम अस्थायी सदन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि आखिर राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। चलिए इन दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं ताकि हमको आसानी से समझ आ सके। एक तरफ आपका आ जाएगा राज्यसभा और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा लोकसभा। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में की गई है, जबकि लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है। देखिए, कहा गया है कि इसको अस्थायी सदन आपने क्यों कहा, तो देखिए, ये जो राज्यसभा है ना, यह भंग नहीं होती है, लेकिन ये जो लोकसभा है यह भंग हो जाती है। अब ये भंग का मतलब क्या होता है? देखिए, कहा गया है कि लोकसभा में तब तक एमपी लोग बैठे हैं जब तक किसी पार्टी के पास 273 सीट है। यानी कि यदि किसी पार्टी के पास 273 सीट है तब तक लोकसभा में एमपी बैठे हैं। जैसे ही आपके 273 सीट खत्म, एमपी लोग घर चल जाएंगे, समझे ना। इसीलिए यह जो है लोकसभा ये भंग हो जाती है, लेकिन जो राज्यसभा है यह कभी भंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मंत्री लोग बैठबे नहीं करते हैं, वह किसी के पास बहुमत हो या न हो, यह भंग नहीं होती है। यह भंग हो जाता है, इसलिए इसे हम अस्थायी सदन कहते हैं, और यह भंग नहीं होता है इसलिए हम इसे अस्थायी सदन कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूछता भी है। अब देखिए, ये भंग हो जाता है, यह भंग नहीं होता है इसलिए हम इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। लेकिन यह भंग हो जाती है इसलिए इसे हम निम्न सदन कहते हैं। इन तीनों का तो मतलब एक ही हुआ, तीनों का मतलब, यानी कि जो राज्यसभा है उसे हम अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी क्यों है भैया? तो भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है इसलिए हम इसे उच्च सदन कहते हैं। लेकिन जो लोकसभा है इसे हम अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भंग हो जाता है इसलिए इसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। अब समझ गए ना। अब देखिए, यह जो राज्यसभा है इसमें जो है चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन यह जो लोकसभा है इसके चुनाव में जनता भाग लेती है। अब आप ही सोचिए, आप लोग कभी सुने हैं कि हम राज्यसभा में किसी को चुनकर भेज रहे हैं? नहीं, राज्यसभा में हम लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग लोकसभा के वोट में भाग लेते हैं लोग। अरे हम जो मोदी जी गए हैं, आखिर आप ही लोगों ने चुन के भेजे हैं, हम ही लोगों ने चुन के उनको भेजे हैं। यानी कि लोकसभा के निर्वाचन में जनता भाग लेती है, जबकि राज्यसभा के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। अब भैया जनता भाग नहीं लेगी तो कौन भाग लेगा? तो देखिए, राज्यसभा के निर्वाचन में विधायक लोग भाग लेते हैं, यानी कि हम लोगों ने जिनको चुनकर भेजा है वो लोग चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर को, समझ रहे हैं ना। जबकि लोकसभा में जनता भाग लेती है। देखिए, अब मान लीजिए जनता जब भाग लेगी लोकसभा के चुनाव में, इसलिए इसे हम जनता का सदन कहते हैं। लेकिन राज्यसभा में जनता भाग नहीं लेती है इसलिए हम शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता भी है, जितना क्वेश्चन बताया ना, जैसे अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, अस्थायी पूछा था क्वेश्चन एक बार कि आखिर लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहते हैं। बड़ा सिंपल है, क्योंकि लोकसभा के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है इसलिए हम लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम शिक्षित लोगों का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा के निर्वाचन में आम व्यक्ति कोई भी चुनाव उनको वोट नहीं देता है, बल्कि वोट कौन देगा? तो विधायक लोग वोट को देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको पीएम बनना है या आपको मंत्री बनना है, किसी चीज का मंत्री, आपको बहुमत कहाँ सिद्ध करेंगे तो आप मंत्री बन सकते हैं? यदि आप क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप बहुमत किस सदन में बहुमत लाएंगे तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो कहा गया है यदि आपके पास लोकसभा में बहुमत है, बहुमत बोले तो 273 सीट है, तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन राज्यसभा से मंत्री नहीं बनते हैं लोग, इसीलिए लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं लोग बहुमत होने पर, इसीलिए इसे हम प्रथम सदन कहते हैं। जबकि राज्यसभा से कौनो मंत्री नहीं बैठते हैं, इसीलिए हम द्वितीय सदन के नाम से इसे जानते हैं। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहते हैं,
जबकि राज्यसभा को हम द्वितीय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा में बहुमत सिद्ध होने पर जो मंत्री बनते हैं पीएम, वो लोकसभा से ही बनते हैं, राज्यसभा से नहीं बन सकते हैं, इसीलिए इसे हम प्रथम सदन कहते हैं, जबकि इसको हम द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं। अब पूछेगा कार्यकाल, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो राज्यसभा है ना, इसका कार्यकाल जो होता है, देखिए यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, फंस जाएंगे। पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि जो राज्यसभा में लोग बैठते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, मार देंगे आप 6 साल, गड़बड़ जाएगा, अनंत होता है। भैया कभी भंग नहीं होगा तो अनंत नहीं रहेगा, अरे कभी भंग नहीं होता है। तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना, 6 साल मत मारिएगा, गड़बड़ जाएगा, अनंत होता है। जबकि राज्यसभा में जो एमपी लोग बैठते हैं लोग, उन लोग का कार्यकाल 6 साल का होता है। जबकि यह जो आपका लोकसभा है, इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। इसमें जो लोग बैठते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखिए कहा गया है कि आपको कोई भी पद पाना है, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, उम्र फिक्स होता है कि नहीं, एज फिक्स है। अब कहा गया है, मान लीजिए आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, आपका उम्र कितना चाहिए, तो कहा गया आपका उम्र 30 साल होनी चाहिए। उम्र 30 साल है, इसीलिए इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा को हम बूढ़ों का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आपको जाने के लिए आपका उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा में उम्र कितना होता है भैया, 25 साल, इसलिए इसे हम युवाओं का सदन कहते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि आपका जो लोकसभा है, इनके निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, इसलिए इसे हम प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। लेकिन यह जो आपका राज्यसभा है, इसमें जनता सीधे भाग नहीं ले पाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन। यानी कि इसमें का चुनाव कैसे होता है भैया, तो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, जबकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव होता है। अब भैया चुनाव का मामला फंस गया, आप जानते हैं ना भैया, इसमें वोट कौन देगा, हम लोग देंगे लोग, इसमें वोट कौन देगा, विधायक लोग देंगे लोग। अब बहुत कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पर कि संसद और सांसद में अंतर बताइए। देखिए ये रहा आपका पार्लियामेंट यानी कि संसद, ओवरऑल इसको हम संसद बोलेंगे। संसद में कितने कमरे, 2 कमरे, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए इसको पूरे को हम संसद बोलेंगे, यानी कि इसको पूरे को क्या बोल देंगे हम, संसद। लेकिन इसमें जो बैठता है उसको हम सांसद बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, पूरे को संसद बोलेंगे लेकिन जो बैठेगा उसको हम सांसद बोलते हैं। देखिए इसमें जो बैठेगा उसको एमपी बोलेंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें भी जो बैठेगा उसको हम एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है, इसको कैसे बोलेंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, ये लोकसभा का है तो लोकसभा, और इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ का है, तो राज्यसभा का है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, संसद को संसद, सांसद में, समझ रहे ना, संसद और सांसद में क्या अंतर होता है। अब देखिए इनका चुनाव ना बहुत अजीब तरह से होता है, इसको जो समझ गया समझिए, आपको आ गया पॉलिटी। कहा गया है इनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, मतलब कहा गया है कि 2 वर्ष पर, यानी कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाएगा। देखिए इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। कहा गया है कि हर 2 वर्ष पर, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर जो आपका राज्यसभा है, इनके 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाएगा। अब ये चुनाव कैसे होगा इसको समझिए, इसको जो समझा समझो, समझ गया। देखिए मान लीजिए यह आपका रहा राज्यसभा, ये आपका रहा राज्यसभा। राज्यसभा में कहा गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा। तो क्या कर रहे हैं हम, राज्यसभा को 3 भागों में बांट दे रहे हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, इसको जो आ गया समझिए, आपको पॉलिटी आ गया। मान लीजिए हर 2 वर्ष पर चुनाव कराना है ना, चलिए चुनाव को वोट को हम कराते हैं। मान लीजिए इनका वोटिंग करा दिया हमने 2010 में, फिर 2 साल बाद वोटिंग कराना पड़ेगा ना, तो मान लीजिए 2 साल बाद इनका वोटिंग करा दिए हम 2012 में, फिर 2 साल बाद वोटिंग कराना पड़ेगा, तो इनका वोटिंग करा दिए हम 2014 में, हो गया ना। यानी कि 2-2 साल के अंतराल पे हमने वोटिंग करा दिया। क्यों? क्योंकि हमने राज्यसभा को 3 भागों में बांट लिया, तीनों का करा दिए 2-2 साल पे। अब देखिए 2014 के बाद वोटिंग कब होगा, 2016 में, चलिए 2016 में वोटिंग करा दिए, फिर 2016 के बाद 2 साल बाद वोटिंग होगा, यानी कि 2018 में वोटिंग होगा, फिर 2018 के बाद किस में वोटिंग होगा, तो 2020 में। अब आप कहें देखिए ना महाराज, सबका 6 साल पूरा नहीं हो गया है। देखिए 2010 में बना, 2016 में रिटायरमेंट, 12 में बना, 18 में खत्म, 14 में बना, 26 में खत्म। देख रहे हैं ना, सबका यहाँ पर 6 साल कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसको,
यहाँ 2020 रहेगा। देखिए यहाँ पर सबका लगभग 6-6 साल कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना बेहतर ढंग से इन लोग का चुनाव को कराया जा रहा है, यानी कि कार्यकाल भी पूरा हो जा रहा है और आपका राज्यसभा भी खाली नहीं रह रहा है। आप राज्यसभा में चले जाइए, राज्यसभा कभी खाली नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आप लोकसभा में जाएंगे ना, 5 साल बाद चुनाव खत्म, यानी कि 5 साल बाद सबको खदेड़ देगा, और जो नयका चुनाएगा उसको बैठा लेगा, फिर 5 साल बाद खदेड़ेगा, फिर बुलाएगा। ऐसे होता है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। सबका चुनाव एक बार नहीं होता है, एक एक का होगा। पहले इसका चुनाव हो जाएगा, फिर 2 साल बाद इसका करेगा, फिर 2 साल बाद इसका, फिर रिपीट करेगा इसका। ऐसा मतलब चुनाव इसका होता है और सबका कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। यानी कि कहेगा कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का चुनाव होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर इनका चुनाव कर दिया जाता है। यह था आपका राज्यसभा और यह था लोकसभा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा यदि आप इसको ध्यान से देखें तो। देखिए फिर से, अस्थायी सदन क्यों कहते हैं भैया? भंग नहीं होता है। इसको अस्थायी क्यों कहते हैं भैया? भंग हो जाता है। इसको भंग नहीं होता है इसलिए उच्च सदन कहते हैं, यह भंग हो जाता है इसलिए इसे हम निम्न सदन कहते हैं। इसमें जनता भाग नहीं लेती है इसलिए इसे हम अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें जनता भाग लेती है इसलिए इसे हम प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे हम जनता का सदन कहते हैं, इसे हम शिक्षित का सदन कहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत लोकसभा में होनी चाहिए इसलिए इसे हम प्रथम सदन कहते हैं। जबकि जो राज्यसभा होते हैं इसमें बहुमत आपको नहीं चाहिए, बहुमत की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे हम द्वितीय सदन कहते हैं। कितनों सीट रहे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते इसमें से। इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, जबकि इनका जो सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ पर समझा है ना, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि कहेगा राज्यसभा का कार्यकाल तो अनंत तक होता है। इसमें उम्र कितना चाहिए? 30 साल, इसमें 25 साल, इसलिए इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं, इसे युवाओं का सदन कहते हैं। चुनाव कैसे होगा? यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का चुनाव कर दिया जाएगा। यह था आपका राज्यसभा और यह था आपका लोकसभा। अब जो संसद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको हम समझते हैं। देखिए जब राज्यसभा का नाम आता है तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? राजाओं जैसा प्रतीत होता है, यानी कि राज्यसभा मतलब राजाओं जैसा, इसलिए यूके वालों ने उसे हाउस ऑफ लॉर्ड का, जबकि लोकसभा को उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन का। देखिए यह जो राज्यसभा है ना, राजाओं जैसे प्रतीत हो रही है। अब भैया राजा जैसा प्रतीत भी होगा, क्यों? यदि आपको चुनाव जीतना है ना लोकसभा में तो भैया जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन यदि राज्यसभा में आपको चुनाव जीतना है तो मंत्री लोग से पहुंचने चाहिए। यानी आपको मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री साहब का पहुंच है तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, आराम से चुनाव जीत जाइए। मुख्यमंत्री कह देंगे कि हमारा विधायक है सब वहां पर चले जाओ और वोट दे देंगे सब वोट, आप जीत जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आप बिहार के लालू जी को ले लीजिए, उनको लग रहा है कि मेरे पार्टी में मतलब कोई ऐसा योग्य नेता नहीं बचा है, तो क्या करेंगे? बुला लेंगे किसी को और कहेंगे क्या महाराज हम सोच रहे हैं ना तुमको संसद में भेजने के लिए। तो क्या कहेगा? हम कहाँ वोट जानते हैं महाराज, वोट हम कहाँ मांगे। कहेंगे तुम लोकसभा मत जाओ, तुम राज्यसभा में चले जाओ। लोकसभा में तुम जाओगे तो तुमको लोगों से वोट मांगना पड़ेगा, लेकिन राज्यसभा में जब जाओ हम फोन करते रहे अपने MP विधायक सबके पास, वो तुमको जिता देंगे सब, आप जाइए कोई दिक्कत नहीं, बन जाइए। यानी कि देख रहे हैं ना, राजाओं जैसी प्रतीत हो रही है। बड़का पहुंच चाहिए तब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, यानी कि विधायकों लोगों से पहुंच होनी चाहिए। यानी कि जो राज्यसभा इसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा गया, जबकि लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा गया, जबकि USA वालों ने इसे सीनेट का, और जबकि इसको लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बात तो वही है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला। यह था हम लोग का संसद और लोकसभा और राज्यसभा। आज के लिए इतना ही। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।